कान खोलकर सुन लो रे सब लोग, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। 4 अगस्त कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ये वो अंतिम अवसर है जब श्रावण मास का अंतिम सोमवार और साथ ही दशमी तिथि एक अत्यंत शुभ संयोग बना रही है। ऐसा संयोग जहां स्वयं महादेव सर्वेश्वर शिव अपने भक्तों को अंतिम विदाई से पहले वरदानों की वर्षा करते हैं। शिव महापुराण कहता है श्रावण मास में किया गया एक भी पुण्य कार्य सामान्य दिनों में किए गए 1000 कार्यों के बराबर फल देता है। कि वही कार्य श्रावण मास के अंतिम सोमवार को किया जाए तो उसका फल असंख्य गुना बढ़ जाता है। आज 4 अगस्त को श्रावण का वह आखिरी दरवाजा खुला है जहां से हम शिव को विदा करेंगे। पर यदि उस समय तुमने 108 चावल के दाने और 1 हल्दी का दीपक अर्पित कर दिया तो समझे तुमने शिव को मन घर में जीवन में स्थायी रूप से बिठा लिया। हे माताएं, हे बहनें, यदि पूरे श्रावण में आप व्यस्त थीं, समय नहीं निकाल पाई, कोई उपाय नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, पर आज चूक मत करना क्योंकि ये अंतिम सोमवार है। बार ये योग पूरा 1 वर्ष बाद आएगा। कितनी बार तुमने कहा होगा काश मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, काश बेटे की नौकरी लग जाए, काश मेरी बीमारी खत्म हो जाए, काश धन की कमी ना रहे। आज वह काश को सत्य में बदलने का दिन है जब तुम आज रात्रि को या दिन में श्रद्धा से 108 चावल के दाने और हल्दी से बना एक दीपक शिवलिंग के समक्ष अर्पित करोगे। तब शिव तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, ना तेरा नाम, ना तेरी जात, ना तेरी संपत्ति, वो केवल तेरी भावना देखेंगे, तेरी श्रद्धा देखेंगे, तेरा समर्पण देखेंगे। देखिए महाराज, एक महिला का पत्र आया है। शिव महापुराण की कथा में जिस महिला ने बताया है कि महाराज मैं श्रवण के अंतिम सोमवार के दिन इस उपाय को किया था, मेरे साथ क्या क्या चमत्कार हुआ, आज की इस कथा में हम इस पत्र को पढ़कर आपको बताएंगे। देखिए यह सारे पत्र पहले ही आ जाते हैं और श्रवण का अंतिम सोमवार आ रहा है, उससे पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि इस उपाय को करना कितना आवश्यक है। तो सुनो पत्र को, एक सच्चा अनुभव, भाग्य परिवर्तन की गाथा। वाराणसी की एक महिला राधा देवी 4 साल से बेटे के सरकारी नौकरी के लिए भटक रही थी। श्रावण मास के अंतिम सोमवार के दिन उन्होंने शिव मंदिर में जाकर 108 चावल के दाने और हल्दी का दीपक अर्पित किया। उस दिन उन्होंने कुछ खास नहीं मांगा, बस शिव से कहा जो तुझे उचित लगे वही दे दे। 2 महीनों में उनके बेटे का चयन रेलवे में हुआ, उनके घर का सारा कर्जा मिटा और अब वे हर साल इसी दिन व्रत व उपाय करती हैं। कहती हैं भाई साहब मैंने शिव को पाना सीख लिया। देखिए महाराज, श्रावण महीने के कुछ ही दिन रह गए हैं और हाँ, जिन लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था आज जान ले वे लोग अपनी जुड़ा भाग्य और भाग्य में चल रही परेशानियां, दिक्कत जो भी है, जिनकी राशि वृषभ और तुला है, उनके लिए ये सोमवार और भी चमत्कारी होगा क्योंकि चंद्रमा और शुक्र का विशेष संयोग उनके जीवन में नया धन, प्रेम और सफलता लाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों के लिए यह दिन सामान्य है। आज का दिन हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने जीवन में संघर्ष किया है, पर अब आशीर्वाद चाहता है। यदि आप इस 108 चावल के जाने वाले उपाय को नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात्रि में यह छोटा सा अवश्य कर लेना महाराज। यदि आप यह उपाय दिन में नहीं कर पाए तो रात्रि को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और एक हल्दी का दीपक शिवलिंग या फोटो के सामने जलाएं। बस ये छोटा सा कार्य शिव को संकेत देगा कि मेरा भक्त मुझे विदा कर रहा है, प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से। देखिए महाराज, श्रावण का अंतिम सोमवार है मित्रों। श्रावण का यह अंतिम सोमवार एक संपूर्ण समर्पण का दिन है। आज यदि तुमने मन से AUM नमः शिवाय कहा, चलाया, चावल अर्पित किए तो शिव जी जाते जाते तुम्हें वो देकर जाएंगे जिसका तुमने बरसों से केवल स्वप्न देखा था। तो बोलो हर हर महादेव। देखिए यदि आप ऐसे ही हमारी रोज के उपाय वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें या हर हर महादेव लिखें। हम रोज डेली उपाय बताते रहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं उसे विशेष और मुख्य उपाय की तरफ जो आपको कल के दिन करना। इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सावन महीने का अंतिम सोमवार दशमी तिथि के दिन करना है। किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल के दाने की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही
उपाय हो जाता है इस सावन का आखिरी सोमवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाह तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, क्योंकि आखिरी सोमवार है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही, फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ी डीढ़ेगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न निकल कर आता है, वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने